बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 10। तो देखिए सवाल नंबर 10 क्या है। रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़ई इमारतों की दीवारें। रास्ते के दोनों जानिब एक रास्ता है और रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़ई इमारतों की दीवार एक दूसरे की क्या है, मुतवाज़ी है। एक रास्ता है, रास्ते के दोनों जानिब दो इमारतें हैं और दोनों भी कैसे है, मुतवाज़ी है। एक कितना है, 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर रखा हुआ है। 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है। तो इसका ऊपरी सिरा पहली इमारत के 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। क्या पहुंचता है, 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा क्या है, रास्ते पर कहीं रखा हुआ है। तो इसका ऊपरी सिरा पहली इमारत के 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। इसी जगह से सीढ़ी दूसरी जानिब मोड़ने पर, जहाँ रास्ते पर कहीं रखा है उसी वही सीढ़ी को दूसरी जानिब, हम इसी जगह से सीढ़ी को दूसरी जानिब मोड़ने पर इसका ऊपरी सिरा दूसरी इमारत के 4.2 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए। हमें क्या मालूम करना है, रास्ते की चौड़ाई मालूम करना है। तो चलिए इसे किस तरह हल करते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल अच्छे से पढ़ लेंगे। सवाल अच्छे से पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसके डिपेंड क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे। तो देखिए यहाँ क्या दिए हुए, रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़ई इमारती की दीवारें एक दूसरे की क्या है, मुतवाज़ी हैं। ये हमारा रास्ता है, रास्ते के दोनों जानिब ये एक इमारत है ए बी और एक क्या है, ईडी इमारत है और दोनों भी एक दूसरे की क्या है, मुतवाज़ी है। कहा है, क्या है, मुतवाज़ी है। 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है। सीढ़ी क्या है, रास्ते पर कहीं यहाँ पर बीच में क्या है, रखी हुई है। कितनी, 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो हमने दोनों साइड लिखे 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी है और इधर भी क्या है, 5.8 मीटर लंबी क्या है, सीढ़ी है, रखा हुआ है। तो इसका ऊपरी सिरा पहली इमारत के 4 मीटर हुआ। पहली इमारत के कितना होता है, 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। तो पहली इमारत हमारी ये है। तो ये सीढ़ी रास्ते में बीच में यहाँ रखी हुई है। यहाँ से यहाँ मोड़ने पर क्या होती है, वो कितनी होती है, 4 मीटर लंबी पहुंचती है। मतलब कितना आ जाती है, 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचती है, यहाँ खिड़की तक पहुंचती है। इसी जगह से सीढ़ी की दूसरी, अब इसी जगह से हम क्या करेंगे, सीढ़ी की इस साइड क्या करेंगे, मोड़ने पर, इसी जगह से सीढ़ी दूसरी जानिब मोड़ने पर इसका ऊपरी सिरा दूसरी इमारत के 5.2 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी यहाँ पर बीच में रास्ते में रखे हुए है, दूसरी जानिब क्या होती है, खिड़की तक कितने इस पे पहुंचती है, 4.2 मीटर पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचती। रास्ते की क्या कीजिए, चौड़ाई मालूम कीजिए। तो जो हमारा ये जो रास्ता है, ये दोनों ये रास्ते की चौड़ाई हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो देखिए खिड़की तक पहुंचती तो कितनी मीटर पहुंचती है, 4 मीटर पर पहुंचती है। पहली इमारत और दूसरी इमारत पे कितने पहुंचती है, 4.2 पहुंचती है। और खिड़की का जो हमारे पास सीढ़ी है, वो सीढ़ी कितनी मीटर है, 5.8 मीटर क्या है, लंबी है। तो वहां पर क्या लिखेंगे, हम रास्ते की चौड़ाई मालूम की रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शक्ल में जो खता दिए हुई है एक्स बी वाई डी, ये क्या है, रास्ते के बी डी को क्या करती है, बी डी के हर दो जानिब वाक़ई इमारत के मुतवाज़ी दीवारें हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स बी और वाई डी, एक्स बी और वाई डी रास्ता बी डी के दो जानिब वाक़ई इमारतें की क्या है, मुतवाज़ी हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे ए सी और सी ई दोनों क्या है, सीढ़ी की क्या है, पहली हालत और दूसरी हालत है। इस तरह से हम लिखेंगे सबसे पहले हम हल में लिखेंगे खता एक्स बी और खता वाई डी रास्ता बी डी, रास्ता क्या है, बी डी के हर दो जानिब वाक़ई इमारतें की क्या है, मुतवाज़ी है। खता ए सी और खता क्या है, सी ई या ई सी क्या है, खता ए सी सीढ़ी की पहली हालत है और खता
ई सी क्या है, सी डी की दूसरी हालत है। अब इसमें जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, वही लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए ए सी और सी ई कितना है, 5.8 है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी और क्या है ई सी कितना है, 5.8 मीटर है। उसके बाद ए बी कितना है, ए बी 4 मीटर है। और ईडी कितना है, और ईडी कितना है, 4.2 मीटर है। इस तरह से हम क्या करेंगे, हल में लिख देंगे। अब देखिए हमें क्या मालूम, इस जिले की एक वैल्यू मालूम, ये जिले की वैल्यू मालूम, किसकी वैल्यू मालूम करना है, हमें बीसी की मालूम करना है। डीसी की मालूम करके फिर पूरे जिले की हम क्या कर सकते हैं, बीडी पूरे रास्ते की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, बी कितना है 90 का और डी भी कितना है 90 का है। मतलब हम कौन सा मसले से हल करेंगे, हम इसे 2 जिले की वैल्यू मालूम और एक जाविये की वैल्यू मालूम। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, कौन सा मसला इस्तेमाल करते हैं, एक जाविया 90 का रहा और 2 जिले की वैल्यू मालूम है और तीसरे जिले की वैल्यू मालूम करना हो तो हम कौन सा मसला इस्तेमाल करते हैं, फिसागोरस का मसला। तो हम क्या करेंगे, फिसागोरस के मसले से इसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें तो एबीसी हल करना चाहे तो एबीसी हल कीजिए, या ईडीसी हल करना चाहे ईडीसी हल कर सकते। आपको जो मुसल्लिस हल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम सबसे पहले एबीसी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लिस ए बी सी में, मुसल्लिस ए बी सी में जाविया ए बी सी, जाविया बी कितने का है 90 का है, तो जाविया बी कितने का है 90 डिग्री का है। तो हम कौन सा मसला इस्तेमाल यहाँ करेंगे, फिसागोरस के मसले की बिना पर या फिसागोरस के मसले की रूह से, फिसागोरस के मसले की बिना पर या रूह से। तो फिसागोरस के मसले में क्या होता है, वितर की दूसरी, तो वितर क्या है हमारे पास एसी की दूसरी, फिर इर्तिफा ए बी की दूसरी और कायदा क्या आ जाएगा बीसी की दूसरी। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो वितर क्या है हमारे पास, एसी है, तो एसी की दूसरी मसावी, इर्तिफा क्या है ए बी की दूसरी जमा, और कायदा क्या है हमारे पास बीसी, तो बीसी की दूसरी। अब हम यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दी हुई कीमतें रखने पर। तो हमारे पास एसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एसी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5.8 और यहाँ एसी की दूसरी है तो इसलिए एसी की दूसरी मसावी। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई आ गई हमारे पास, ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी की वैल्यू 4, यहाँ ब्रैकेट की दूसरी, और हमें बी सी क्या करना है मालूम करना है, इसलिए बी सी एज इट इज लिखेंगे। 5.8 की दूसरी, तो 5.8 को 5.8 से ज़रब दी, फिर 5.8 का मुरब्बा किस तरह से निकालते हैं आपको पता होगा, जिस तरह से हम मुरब्बे निकालते हैं उसी तरह से हमें क्या करना है, इसे हल करते हैं। 5.8 ब्रैकेट की दूसरी बोले तो हमारे पास कितना आता है 33.64 आता है। फिर 4 की दूसरी, तो 4 की दूसरी कितना होता है 16 जमा बीसी की दूसरी। देखिए 5.8 को किस तरह से हम यहाँ रफ अमल करके बताते हैं। 5.8 है तो 5.8 को एज इट इज लिखेंगे 58 ज़रब 58, 8 8 कितना होता है 64, 64 4 से 6 8 5 40, 40 में 6 मिला दो कितना आ जाता है 46 जमा 5 8 40, 40 सिफर हासिल के कितने आ गए 4 5 25 और 4 कितने हो गए 32, तो ये आ गए 32। तो 4 के 4 6 के 6 9 में 4 मिला दो 13, 13 3 हासिल का 1 2 और 1 कितना हो गया 3। एक कितने अदद के बाद अशार था, यहाँ एक अदद के बाद, यहाँ एक अदद के बाद, कितने अदद के बाद 2 अदद के बाद, तो हम यहाँ 1 और 2 2 अदद के बाद अशार लिखेंगे तो कितना आ गया 33.64। इस तरह से हमने लिख दी। अब यहाँ हमारे पास क्या है 33.64 एज इट इज, जमा के 16 मसावी की साइड आ जाएंगे तो मनफी के 16 मसावी है बीसी की दूसरी। अब कितना हो जाएगा 33 में से 16 चले गए तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 33 में से 16 गए तो हमारे पास कितना बच गया, 33 में से 16 चले गए तो कितना बच गया हमारे पास 17.64 मसावी है बीसी की दूसरी।
अब 17.64 है, मतलब हमारे पास जो 1764 है ये किसका मुरब्बा है, हम वो लिखेंगे। तो BC की दूसरी मसावी है, ये किसका मुरब्बा है, 42 का। अगर आप थोड़ी देर लिए अशारिया हटा दीजिए और देखिए 1764 किसका मुरब्बा है, 1764 42 का मुरब्बा है। तो इस वास्ते हम यहाँ पर लिखेंगे 4.2 कि क्या आ जाएंगी ये पर दूसरी। तो हम तरफैन का जज़्र मुरब्बा करने पर, आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख दीजिए तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर। तो जज़्र मुरब्बा करे तो क्या आ जाएगा, BC मसावी है 4.2। तो देखिए 1764 था, वहां पर क्या था, अशारिया था। तो हमने क्या करी, थोड़ी देर के लिए अशारिया हटा दिया। अब देखिए इसका हम मुरब्बा किस तरह से मालूम करते हैं। 1764 लिखे हुआ है तो हमने यहाँ लिखे 1764। अब इसे हम हल करेंगे तो देखिए 7 एक का 7, 7 दूनी कितना होता है, 7 दूनी होता है 14। कितने बज गए, 15 16 17, 3 बज गए, 6 को 3 लगे तो कितना बन गया, 36 बन गया। तो 7 पंजे कितना होता है 35, फिर 1 बज गया तो यहाँ 1 लगा दी, 14 बन गया। 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, मतलब हमारे पास कितना आ गया, 252 आ गया। अब 252 कौन से पहाड़े से कट होता है, 2 के पहाड़े से कट होता है, 3 के पहाड़े से भी कट होता है, आज किसके पहाड़े से कट होता है, 6 के पहाड़े से। तो हम यहाँ डायरेक्ट 6 के पहाड़े से कट कर रहे। 6 का 6, 6 6 18, 6 चौक कितने होते हैं, 6 चौक होते हैं 24, 6 चौक कितना हो गया 24, 24 के 4 और कितना है बच गया 1 आ गया। 6 चौक 24, ये यहाँ से 1 बच गया था, 25 में 24 में से 1 12 हो गया। 6 दूनी कितना हो गया 12, 6 दूनी कितना हो गया 12। फिर हम इसे हल कर सकते हैं, हम इसे कौन से पहाड़े से हल कर सकते हैं, 7 के पहाड़े में से। 7 छक्के कितना हो गया, 7 छक्के होता है 42। फिर है तो हम इसे हल करते हैं तो फिर कितना आ जाता है 6 का 6। तो हमारे पास क्या आ गया, 1764 के क्या फैक्टर आ गए, 7 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 6। यहाँ कितना आ गया, 7 सत्ते कितना होता है, उन पर जाओ 6 6 ज़रब दिए तो यहाँ पर सेम नंबर आ गए। तो हम क्या लेंगे, एक बार 7 लेंगे और एक बार क्या लेंगे 6 लेंगे। तो 7 छक्के कितना होता है, 7 छक्के होता है 42। तो जब हमारे पास यहाँ 7 की क्या हो गई, दूसरी हो गई, यहाँ कितना हो गया 6 की दूसरी हो गई, मतलब ये क्या हो गया 42 की दूसरी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या था, 1764 की जगह क्या था, 17.64 था, 17.64 था, 2 अदद के बाद अशार था। तो जब दूसरी आ गई तो वहां पर क्या आ जाएगा, 4.2 की दूसरी आ जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। उम्मीद है आपको ये जो फैक्टर्स निकालने का तरीका अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे चल के आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस में फैक्टर्स निकालना है। अज़ाय ज़रबी का तरीका जिस तरह से उसमें हम हल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये क्या करना है, इसे भी हल करना है। तो हमने 17.64 के क्या करे तरफ मुरब्बा लिए तो क्या आ गया था हमारे पास 4.2 ब्रैकेट की दूसरी। तो BC हमें BC क्या है, आधा रास्ता है, जो भी वो कितना मालूम हो गया 4.2 मालूम हो गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा वाला मुसल्लिस लेंगे EDC। कौन सा वाला मुसल्लिस, EDC। तो यहाँ हम लिखेंगे इसी तरह से मुसल्लिस कौन सा ले रहे हैं हम, EDC। कौन सा, EDC में मुसल्लिस EDC में जाविया EDC मसावी है 90 डिग्री का। कौन से मसले से, फिसागोरस के मसले की रूह से, फिसागोरस के मसले की रूह से या बिना पर। तो उसमें मुसल्लिस EDC में, मुसल्लिस EDC में वितर क्या है, EC है, तो EC की दूसरी मसावी, इर्तिफा क्या है अंदर, इर्तिफा ED है तो ED की दूसरी जमा, कायदा क्या है हमारे पास, CD या DC भी लिख सकते, तो हम यहाँ लिख रहे CD की दूसरी। तो EC की दी हुई कीमतें रखने पर, यहाँ लिखेंगे हम दी हुई कीमतें रखने पर। तो EC की वैल्यू क्या है हमारे पास, EC की वैल्यू दी हुई है 5.8। इसकी क्या आ जाएंगी, दूसरी तो दूसरी
फिर ईडी, ईडी कितना दिए हुआ है 4.2 ब्रैकेट की दूसरी दिए हुआ है, जमा सीडी, सीडी जो है हमें क्या है रास्ता है, ये हमें क्या करना है मालूम करना है। तो इतना मालूम हो गया। तो 5.8 ब्रैकेट की दूसरी, तो 5.8 कितना होता है इसके, जब हम दूसरी लेंगे तो क्या आ जाएगा 33.64 मसावी 4.2 जो अभी हमने मुरब्बा मालूम किया कितना आता है 17.64 जमा सीडी की दूसरी। अब क्या हो जाएगा 33.64, ये जमा के 17.64 थे तो मसावी की ये साइड आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे मनफी में बन जाएंगे। तो जमा की थे तो क्या आ जाएंगे मनफी की, तो मनफी 17.64 मसावी है सीडी की दूसरी। अब हम क्या करेंगे इसकी, इसमें क्या करेंगे मनफी करेंगे। तो 33 4 में 4 के क्या आता है 0, 6 में 6 गए कितना 0, और ये कितना आ जाता है 0 0 33 में से 17 गए कितने बचते हैं 16। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया 16.00 मसावी सीडी की दूसरी। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, अशारे के बाद 0 मतलब 0 ही होता है, तो हम डायरेक्ट सिर्फ इसे इस तरह लिखते हैं सीडी की दूसरी मसावी है 16। 16 किसका मुरब्बा है 4 का मुरब्बा है, तो मतलब 4 की दूसरी, 16 को हम इस तरह लिखते हैं 4 की दूसरी। तो यहाँ लिखेंगे तरफैन का जज़्ब मुरब्बा करने पर सीडी मसावी है 4। तो हमारे पास सीडी कितना आ गया 4। सीडी भी क्या है, सीडी क्या है हमारे पास क्या है आधा रास्ता है, बीसी आधा रास्ता है, तो हमें दोनों भी मालूम हो गया, दोनों भी आधे आधे रास्ते मालूम हो गए। तो अब हम इसे क्या करेंगे आपस में मिलाएंगे। बीसी हमें क्या हो गया आधे रास्ते की वैल्यू मालूम हो गया, सीडी आधे रास्ते की वैल्यू मालूम हो गई। तब हमें पूरा रास्ता मालूम करना है। तो पूरा रास्ता क्या है हमारे पास बीडी है, तो बीडी मसावी है, उसे किस तरह से लिखेंगे हम बीसी जमा क्या लिखेंगे डीसी, बीसी जमा क्या लिखेंगे डीसी, या फिर आप सीडी भी लिख सकते हैं। किस तरह से बन गया वो रास्ता बी डैश सी डैश डी, इस तरह से बन गया। तो हमारे पास बीसी, बीसी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4.2 जमा सीडी, सीडी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। तो बीडी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास, अगर हम इसकी जमा कर दिए 4.2 में 4 मिला तो कितना आ जाएगा 8.2। तो बीडी हमारे पास क्या था पूरा रास्ता था, तो बीडी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8.2 मीटर आ गई। और ये कितनी थी 4 मीटर, क्योंकि हमारे पास रास्ता क्या में दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे मीटर लिखेंगे। तो हमारे पास बीडी, बीडी कितना आ गया 8.2 मीटर। तो अब हम यहाँ जॉब में लिखेंगे रास्ते की चौड़ाई 8.2 मीटर है। क्या लिखेंगे रास्ते की चौड़ाई 8.2 मीटर है। किस में लिख रहे हैं हम, ये लास्ट में जॉब में लिखेंगे। उम्मीद है आज का सवाल नंबर 10 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का सवाल आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे अपोलोनीज का मसला भी हल करेंगे कि अपोलोनीज का मसला हम किस तरह से हल करेंगे, और प्रैक्टिस सेट 2.2 भी क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।